लखनऊ नमस्कार, इंडिया न्यूज देखने आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस 6 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें एटीएस कमांडो भी शामिल हैं। यहां पर एटीएस को एक गैराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद की गई कार्रवाई में 2 आतंकियों को अब तक पकड़ा गया है, जबकि 3 घरों में कमांडो तलाशी कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने की सूचना भी है। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर है। एटीएस अफसरों के मुताबिक ऑपरेशन खत्म होने के बाद कुछ बोला जा सकता है। बम बनाने के सामान मिलने की भी सूचना है और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट के फिराक में थे। कुछ बड़े नेता भी निशाने पर थे। हालांकि एटीएस ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा हो सकता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। दरअसल 6 घंटे से लखनऊ में लगातार ये ऑपरेशन जारी है। 2 टेररिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, 5 फरार हैं और 3 सूटकेस बारूद बरामद हुए। इस तरह की जानकारी फिलहाल शुरुआती तौर पर मिल रही है, लेकिन और अधिक जानकारी कोई भी अभी तक नहीं दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी घटना का खुलासा होगा। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है और ये जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, ये अलकायदा से जुड़े हुए बताई जा रही हैं। दरअसल इन आतंकवादियों का आखिर क्या प्लान था, ये आप समझिए। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि आतंकवादियों को पकड़ा गया है। अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इस ऑपरेशन के दौरान में। साथ ही यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की इन लोगों की साजिश थी। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे ये पकड़े गए आतंकी, जिनको पकड़ा गया है एटीएस की ओर से। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में यूपी एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार एटीएस चला रही है। भीड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करने का प्लान ये लोग बना रहे थे। इस तरह की जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है। पाक हैंडलर उमर अल मंदी के संपर्क में ये आतंकी थे, जिनको पकड़ा गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकवादियों का कंट्रोलर था। इस तरह की जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है। ये अधिक अपडेट ग्राफिक के जरिए आपको हम दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग इन आतंकवादियों की चल रही थी और सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन इन आतंकवादियों का नजर आ रहा है। शुरुआती तौर पर जो भी जांच में सामने आया है, काकोरी इलाके में एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को फिलहाल पकड़ा है और बाकियों की तलाश में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। सर्चिंग जारी है। यूपी के कई शहरों को सीरियल ब्लास्ट के जरिए उड़ाने की साजिश ये लोग रच रहे थे। पाक हैंडलर्स के संपर्क में ये आतंकवादी थे, जिनको यूपी एटीएस ने पकड़ा है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में यूपी एटीएस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। बाकी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भीड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट का प्लान इन लोगों की ओर से बनाया जा रहा था। पाक हैंडलर उमर अल मंदी के संपर्क में ये आतंकी थे, जिनको एटीएस ने पकड़ा है। तो पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकवादियों का कंट्रोलर था। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये ग्राफिक के जरिए आपको हम ये पूरा प्लान बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्लानिंग ये आतंकवादी रच रहे थे। और लगातार सर्च ऑपरेशन एटीएस का जारी है, छापेमारी चल रही है। और यूपी से क्या कुछ कनेक्शन है, ये भी आप समझिए। अलकायदा का, अलकायदा ने 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था और इसके साथ ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ यूपी के संभल का रहने वाला, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये यूपी से कनेक्शन आपको हम बता रहे हैं। मौलाना असीम उमर था अलकायदा का इंडिया सब कॉन्टिनेंट चीफ। इसके साथ ही मौलाना असीम उमर को अफगान एजेंसियों ने मार गिराया था। तो ये यूपी से कनेक्शन है अलकायदा का। असीम उमर के बाद अलकायदा के स्लीपर सेल्स लगातार पकड़े गए थे और 3 साल पहले काकोरी इलाके में ही सैफुल्लाह एनकाउंटर हुआ था। तो ये पूरा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। 8 मार्च 2017 को 11 घंटे चले ऑपरेशन में सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया था। तो अलकायदा का यूपी से कनेक्शन आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी ग्राफिक के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ यूपी के संभल का रहने वाला अलकायदा ने 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान कर दिया था। और इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, मौलाना असीम उमर था। दरअसल
ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश से ही कनेक्शन था और क्यों उत्तर प्रदेश को ही निशाना इन लोगों ने बनाया। पूरा दिखाता हूँ, ये शाही का गराज है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे उसका घर मिलेगा और ये घर उसके आगे है। तो लेकिन जो 4 भाग गए, अब ये चुनौती बन चुकी है एटीएस के लिए कि उनको गिरफ्तार करना, उनको पकड़ना है, क्योंकि वो अगर पकड़ में आएंगे तभी बहुत कुछ खुलासा हो चुकेगा। और जहाँ तक शाहिद और दोनों संदिग्धों की हम बात करें, दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। वो किस जगह पर रखा गया ये नहीं बताया जा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट से, लेकिन ये ज़रूर है कि उनसे बहुत कुछ निकलवाया गया है, बहुत से राज उगलवाया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक की बात अलकायदा की आ रही है, तो ये शक आप देख सकते हैं कि एटीएस किस तरीके से अभी घर के अंदर ही मौजूद है। आप देखिए एटीएस का एक कमांडो अभी अंदर ही मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, ये वो घर है जहाँ से बहुत सारे सबूत अभी भी मिल सकते हैं। यही वजह है कि एटीएस को अभी भी अपने गिरफ्त में लिए हुई है। अब बात ये देखनी है रचना कि जो 2 लोग पकड़ में हैं, शाहिद और दूसरा जो उसका भाई है, तो वो किस तरीके से उससे क्या क्या निकलवा सकते हैं, उनका मोटिव क्या था, किस तरीके से आए थे, उनका हैंडलर कौन था, वो कहाँ से हैंडल हो रहे थे, ये सब जानकारी निकालना है। लेकिन ख़ास तौर से कि उनका मंसूबा क्या था। 8 साल पहले वो यहाँ पर आया था, उसके बाद ये गाड़ी उसी के भाई की है, शाहिद के भाई की है। तो ये भी कई राज दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो रेकी कर रहा था तो जाहिर सी बात है इस गाड़ी का इस्तेमाल उसने ज़रूर किया होगा। यही वजह है कि जितने भी टोल नाके हैं आसपास के, उन सब की अब ये पता किया जा रहा है कि गाड़ी वहाँ से गुजरी कि नहीं गुजरी, गुजरी तो कब गुजरी और कब लौटी। तो वो टाइम ड्यूरेशन से पता चलेगा कि उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया रेकी करने में, इन्वेस्ट किया अपना जो साजिश थी उसको अंजाम में पहुंचाने के लिए। लेकिन जो बात बड़ी है वो यही है कि 4 फरार कैसे हो, 1 हफ्ते से लगातार रेकी हो रही थी, उसके बाद भी 4 फरार होने में आखिर कामयाब कैसे हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल रचना उठ रहा है। तो इंतजार करिए, एटीएस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, लगातार पूछताछ जारी है, बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। रचना और प्रेस नोट पहले बढ़ जाए फिर शुरू करें। संडे के दिन आप लोगों को परेशान किया गया। हाँ? देखो भाई कितना टाइम लगेगा प्रेस। इतना ठीक है भाई, देखो यहाँ कोई जियो वाले तो वैसे भी लगा देते हैं। शुरू करें तब तक चीजें आ जाएंगी। मिल जाएगी फोटो में, फोटो तो जारी कर दी ना नहीं अभी डलवाते हैं। आज एटीएस उत्तर प्रदेश एक बहुत ही
बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अलकायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय उसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है।
फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूँ मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिनाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूँ थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी लखनऊ तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूँ। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं सर इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा।
और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही जो सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे। और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। इससे पहले जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? पंचीपुर, दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह। हैं? ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर कंजेक्चर ना करें। जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छिपाने की नहीं। अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है एक। अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से, ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था। तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आप इसके अलावा कुछ बताएंगे? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या? अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है। फिर भी चूँकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब लूप में आप ले रहे हैं इसमें मामले? किसको? एनआईए जैसे अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है।
ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है, अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। सर वहाँ लोकल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरह की कोई। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे। जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं है। 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। चलिए, धन्यवाद। तो आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने और बताया है इन दोनों आतंकियों के बारे में, क्या कुछ इनका प्लान था या फिर क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है पुलिस और एटीएस के ऑपरेशन में, ये भी उनकी ओर से जानकारी दी गई है। साफ तौर पर ये बताया गया है कि साजिश थी इन लोगों की और धमाके करने की साजिश ये लोग रच रहे थे, और लखनऊ के साथ ही और भी कई शहरों में इस तरह की साजिश को लोग अंजाम देने। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। टूटी तो नहीं, ये है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल।